कभी आपने सोचा है कि कितनी बड़ी दुनिया में बेहिसाब लोग हैं, जैसे कि इसमें अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऊंची जाति, नीची जाति, गांव के लोग, शहर के लोग और भी अनगिनत आंकड़े और डाइवर्सिटी है। लेकिन फिर भी आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो अपनी जिंदगी से, अपनी किस्मत से या फिर खुद अपने आप से खुश हो। लोगों के खुश रहने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कोई पैसे पाकर खुश होता है तो कोई पैसे लुटाकर खुशी बटोरता है, कोई दुनिया घूम कर खुश होता है तो कोई आध्यात्म का रास्ता अपनाकर मन की शांति तलाशने में खुश रहता है। इंडिया ने दुनिया के कुछ महान धार्मिक नेताओं, संतों, फिलोसोफर्स और आध्यात्मिक विचारों को जन्म दिया है। वो मंक्स, नन्स और सॉलिटेयर, नेशनलिस्ट और सुधार करने वाले थे। उन पर सिर्फ किसी एक धर्म का ही हक नहीं था। इनमें 2500 साल पहले रहने वाले महावीर और बुद्ध से लेकर चिश्ती, अवैयार और गुरु नानक जैसे मिडीवल संतों से लेकर हाल ही के फिलोसोफर्स और रिलीजियस सिंबल जैसे कि विवेकानंद, रामकृष्ण, सेंट टेरेसा तक शामिल हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने दुनिया में सभी लोगों की जिंदगी पर असर डाला था। जिनके भी बीच ये रहते थे, उन पर और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों पर भी इनका असर रहा। उन्होंने अपनी सीखी हुई ज्ञान की बातें और बुद्धिमानी से भक्तों और फॉलोअर्स को इंस्पायर किया। उन्होंने जो भी आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत छोड़ी, वह सभी भारतीयों और दुनिया को भारत का तोहफा है। लाइफ लेसन्स सीरीज के जरिए हम भारत के कुछ सबसे फेमस स्पिरिचुअल टीचर्स की सिखाई हुई बातों की जांच परख करेंगे। इसमें से हर एक लेसन को हम जिंदगी के मुश्किल रास्तों पर मदद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सुख और दुख जिंदगी के वो दो पहलू हैं जो किसी भी इंसान को कुछ भी सोचने समझने के लिए, जिंदगी जीने के लिए और रिश्ते बनाने और तोड़ने के लिए सबसे जरूरी हैं। दुनिया वो जगह है जहाँ कदम कदम पर इंसान की परीक्षाएं होती रहती हैं और हर पीढ़ी में नई नई मुसीबतें, नई नई परेशानियां और नए नए चैलेंज उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे कि कौन सी परेशानियां, दुख और तकलीफ इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा हैं जो उनसे कभी भी अलग नहीं होता। कोई अपने दुख से कैसे उबर सकता है? क्या किसी की मुश्किलें उस इंसान को मजबूत बना सकती हैं? खुशी क्या होती है? हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन कोई खुशी को कैसे हासिल कर सकता है? क्या खुशी ज्यादा से ज्यादा वेल्थ और प्रॉपर्टी और ग्रेट अचीवमेंट से आती है, या फिर ये इनर सोल के सेटिस्फैक्शन से आती है? क्या दुनिया की नजरों में हासिल की गई सक्सेस ज्यादा अहम होती है, या फिर ये सैटिस्फाई एक्शन ही अहम माना जाता है कि जिसकी तलाश किसी को करनी चाहिए? ये और इसी तरह के प्रश्न हर व्यक्ति को परेशान करते हैं और युगों युगों से फिलोसोफर्स और रिलीजियस स्कॉलर्स के दिमाग को परेशान करते रहे हैं। इन महान लोगों ने जिंदगी की उलझनों के जो उत्तर ढूंढ निकाले हैं, ये पूरी सीरीज उनकी सबसे बेहतरीन बातों, शिक्षाओं और ज्ञान से ही भरी हुई है। इन महान हस्तियों के नक्शे कदम पर चलना हम में से हर एक को ज्ञान और समझ की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वो हमें सिखा सकते हैं कि खुशी और शांति कैसे हासिल करनी है और कल्याण के साथ साथ सक्सेस का सही मतलब कैसे समझना है और उसे हासिल करना है। और इससे भी ज्यादा बढ़कर वो हमें ये सिखा सकते हैं कि एक दूसरे को कैसे इम्पोर्टेंस दें और जिंदगी के पवित्र तोहफे को कैसे संजोएं। एक महान कहानी। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के एक क्षेत्रीय वंश के सरदार गौतम परिवार के शाक्य राजा शुद्धोधन और देवदाह की कोलीय राजकुमारी माया देवी के घर वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी ग्रोव में लगभग 563 बीसी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कपिलवस्तु के शाक्य शासक शुद्धोधन की पत्नी माया देवी ने एक सपना देखा था जिसमें बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी। सपने में माया देवी ने देखा कि आसमान से एक चमकदार सफेद रंग की रोशनी माया देवी पर चमक रही है। उस सफेद रोशनी की किरणों में उसने एक शानदार 6 दांत वाला सफेद हाथी देखा। हाथी रानी के करीब उड़ गया और उसके शरीर में पिघल गया। अगली सुबह रानी ने राजा को पूरा सपना सुनाया तो राजा ने भी अपने दरबार के इंटेलिजेंट लोगों से पूछा कि इस अजीब और अद्भुत सपने का क्या मतलब हो सकता है। इस पर उन लोगों ने जवाब दिया कि रानी एक ऐसे बेटे को जन्म देंगी जो एक दिन एक महान इंसान बनेगा। इसके तुरंत बाद माया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। जब बच्चे के जन्म का समय करीब आया तो माया और उसके नौकर चाकर
अपने माता पिता के घर जाने के लिए कपिलवस्तु छोड़कर निकल पड़ी। रास्ते में वह लुम्बिनी के एक बगीचे में रुके, क्योंकि यह महसूस होने लगा था कि बच्चा जल्द ही पैदा होगा। उसने साल के पेड़ की एक शाखा को पकड़ा और उसे पकड़कर खड़े खड़े ही एक बच्चे को जन्म दिया। ये बुद्ध के बारे में कई कहानियों में से एक कहानी थी। अशोक ने अपने जन्म स्थान पर 5 लाइन के शिलालेख के साथ एक पत्थर का पिलर बनवाया था, जिसमें कुछ शब्दों को लिखवाया था, हिदा बुधे जाते शाक्य मुनि, यानी कि यहाँ शाक्यों के ऋषि बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक इसी तरह से बुद्ध के जन्म की भी कई किस्से कहानियां कई तस्वीरों और कलाकारियों में नजर आएंगे, जहाँ बुद्ध की माँ माया देवी उन्हें जन्म देती नजर आएंगी। बच्चे के जन्म के 7वें दिन ही रानी माया देवी का निधन हो गया और वो अपने बच्चे को अपनी बहन प्रजापति गौतमी के पास छोड़ गई थी। सिद्धार्थ को एक राजकुमार की तरह शिक्षा दी गई थी, जिसमें घुड़सवारी थी, तलवारबाजी थी और उन्हें युद्ध की कला भी सिखाई गई थी। 16 साल की उम्र में बुद्ध की शादी उनकी चचेरी बहन से की गई थी। वो बेहद खूबसूरत थी और उसका नाम राजकुमारी यशोधरा था, जो कि सुप्पबुद्ध और कोलिया की रानी पमिता की इकलौती बेटी थी। जब सिद्धार्थ गौतम 29 साल के हुए तो वो अपने दोस्त चन्ना के साथ अपने रथ पर सवार होकर घूमने निकले। चन्ना उनका सारथी था। बूढ़े लोगों और बीमार लोगों से अपने बेटे को दूर रखने की 1000 कोशिशों के बावजूद भी सिद्धार्थ की नजर उन सब पर पड़ी। सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी को रोते हुए देखा। वो रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था, मेरी मदद करो गुरुदेव, मेरी मदद करो, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा करो, वरना मैं घर पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगा। ये सिद्धार्थ की जिंदगी का वो पहला बड़ा झटका था जब उन्होंने सच्चाई को देखना शुरू किया। ये ऐसा हुआ कि जब चन्ना ने सिद्धार्थ को बताया कि ये एक बूढ़ा आदमी है और वो अकेला नहीं है, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और वो सब इसी तरह से कमजोर भी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद सिद्धार्थ को दूसरा झटका तब लगा जब उसने एक बीमार आदमी को देखा, जिसका सारा शरीर और हड्डियां पूरी तरह से दिखाई दे रही थीं। वो बीमार आदमी अकेला ही था और बहुत उदास लग रहा था। चन्ना ने बताया कि ऐसा भी सबके साथ होता है, इंसान कभी भी बीमार होता है और ऐसे में कभी कभी लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं। अब बस सिद्धार्थ इन सब से उभर भी पाए थे कि तभी उन्हें तीसरा और बेहद असरदार झटका लगा। उनके सामने से एक शव यात्रा निकलने लगी, जहां भीड़ में कुछ लोग एक शव को अपने कंधे पर रखकर उसे शमशान घाट ले जा रहे थे। चन्ना ने एक बार फिर से कहा, ये तो उन सभी के साथ होता है जो पैदा होते हैं। दुनिया में हर जन्म लेने वाला इंसान, जानवर और हर जिंदा चीज एक ना एक दिन मर जाएगी, यहाँ तक कि तुम और मैं भी मर जाएंगे। ये सिद्धार्थ के लिए तीसरा बड़ा झटका था। और फिर सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वो शांत दिख रहा था, बेहद शांत और सबसे अलग। और फिर सिद्धार्थ को पता चला कि उस वैरागी ने शुद्ध जीवन जीने के लिए और सत्य की खोज के लिए अपना घर छोड़ दिया था। सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा सोच में डूब गए थे और उनकी आंखों के सामने बीते हुए दिन के नजारे घूम रहे थे और ऐसे में ही वो चिंता में खोए हुए घर लौट आए। साधारण मानवता के दुख और दर्द ने उन पर गहरा असर डाला और उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में सच्ची खुशी की बेहद कमी है। जैसे ही वो घर पहुंचे, महल के एक दूत ने उनसे मुलाकात की और उन्हें खुशखबरी दी कि यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने कहा, ओह, मुझ पर बंधन डाल दिया गया है। इतना कहते हुए अपने मन में उठ रहे हजारों सवालों को शांत करने का रास्ता निकाल लिया था। जल्द ही उस बच्चे का नाम राहुल रखा गया, जिसका मतलब है बेड़ी। बड़े होने के दौरान शुरुआती अलहड़पन में बुद्ध ने सत्य और पीड़ा से मुक्ति की तलाश में अपनी जिंदगी को त्याग दिया। उन्होंने निस्वार्थता, अहिंसा और धार्मिकता का एक नजरिया विकसित किया, जिसने आत्म पीड़ा और आत्म भोग के बीच एक मिडिल पाथ बनाया। मिडिल पाथ इंसान को खुद से परे जाना सिखाता है, दुख को कैसे खत्म किया जाए और निर्वाण को कैसे पाया जाए। बुद्ध की शिक्षाएं बौद्ध परंपरा का आधार हैं। बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म बुद्ध के शिष्यों और मौर्य सम्राट अशोक के भेजे गए मिशनरियों के जरिए पूरे एशिया में फैल गया। ऐतिहासिक तौर पर बुद्ध धर्म में 2 मुख्य ब्रांचेस हैं। पहली है
थेरवाद और दूसरी है महायान, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं की अलग अलग बातें और एक्सप्लेनेशंस हैं। आज श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, तिब्बत, चीन, जापान और दुनिया में अलग अलग जगहों पर बौद्ध धर्म के बहुत से स्कूल्स हैं, जिनमें बौद्ध धर्म और बौद्ध विचारों पर ही चर्चा होती है। बुद्ध की मृत्यु के बाद कई बौद्ध विचारधाराएं अस्तित्व में आईं। हर एक स्कॉलर और फिलोसोफर बुद्ध के नजरिए को रिप्रेजेंट करने का दावा करता है। हालांकि बुद्ध ने खुद ही कोई उत्तराधिकारी यानी कि वारिस नहीं चुना था। उनके शिष्यों ने ही बौद्ध विचार को इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दिया था और रूल्स, रेगुलेशंस और एक हायरार्की के साथ इसे आगे बढ़ाया था। समय के साथ 3 मेन स्कूल्स एस्टैब्लिश्ड किए गए। पहला हीनयान यानी कि छोटा वाहन या थेरवाद बौद्ध धर्म यानी कि बुजुर्गों का स्कूल। दूसरा महायान बौद्ध धर्म, जिसे महान वाहन भी कहते हैं। और तीसरा वज्रयान बौद्ध धर्म यानी कि हीरे का मार्ग। बुद्ध और उनके सिद्धांतों के बारे में लोग जो कुछ भी जानते थे, उसे दर्ज करने वाले पहले इंसान मौर्य सम्राट अशोक थे। अशोक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के सिंपल लाइफ लेसन्स को एक होलिस्टिक थ्योरी में बदल दिया था। बुद्ध की इसी सिंपल लाइफ को कई नक्काशियों और कलाकारियों में दिखाया गया है, जैसे कि भरहुत और सांची में पत्थर की नक्काशी की गई है, जहाँ पर बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। और इस पत्थर को बुद्ध की जीवन यात्रा का एक अहम सोर्स माना जाता है, क्योंकि ये आम लोगों को इस महान शख्सियत की कहानी सिखाते हैं और बताते हैं कि दुनिया उनका सम्मान कैसे करती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध का आत्मज्ञान सफर कैसे हम सबके लिए जिंदगी को बेहतरीन बनाने की सीख में बदला गया। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान पाने के लिए कड़ी तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। उनके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। बुद्ध जंगल जंगल, नगर नगर, यहाँ वहाँ घूमने लगे, लेकिन उन्हें अपनी परेशानियों और सवालों के कोई जवाब और उपाय नहीं मिले। अब बुद्ध के मन में निराशा आने लगी थी और वो सोचने लगे थे कि उन्होंने राजपाट, मोह माया सब कुछ तो त्याग दिया है, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कभी उनका जीवन सफल हो पाएगा? क्योंकि बुद्ध के प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, इसलिए ऐसे अनेक ख्याल उनके मन को बेचैन करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन बुद्ध वन में ध्यान में बैठे थे कि अचानक ही उन्हें प्यास लगी। बुद्ध पानी पीने के लिए वहीं पास की नदी के पास गए, जहां उन्होंने एक गिलहरी को देखा जो अपने मुंह में खाने के फल को दबाए हुए थी। तभी अचानक ही वो फल उसके मुंह से छूटकर वहीं नदी में गिर गया। गिलहरी कुछ देर तक तो देखती रही, लेकिन फिर उसने नदी में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद गिलहरी नदी से बाहर निकली और उसने अपने शरीर पर लगा पानी वहां झाड़ दिया और फिर से नदी में कूदी और बाहर निकलकर अपने शरीर पर लगे पानी को वहां झाड़ दिया। उस गिलहरी ने ऐसा कई बार किया। बुद्ध गिलहरी के इस काम को देख रहे थे और फिर सोचने लगे कि ये सब करने से गिलहरी को ना तो वो फल मिलेगा और ना ही उसके पानी झाड़ने से नदी का पानी खत्म होगा, लेकिन फिर भी गिलहरी हिम्मत नहीं हार रही है। अचानक बुद्ध को ये एहसास हुआ कि जब ये गिलहरी हिम्मत नहीं हार रही है, फिर मैं तो इंसान हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होने पर निराश हो रहा हूँ, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। ये ज्ञान होते ही वो तपस्या के लिए चल दिए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो गई और ऐसे वो एक आम इंसान से भगवान बुद्ध की महान यात्रा को तय कर पाए। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि आत्मज्ञान होना, खुद को दुनिया की चकाचौंध से दूर कर पाना, यहाँ तक कि अपने मन को काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, ये भी एक सच है कि जो भी ऐसा करने में सफल हो जाता है, वो सच में एक ऐसा इंसान बन जाता है जो सबसे बेहतर जिंदगी जीता है। वो एक सच्चा साधु और बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला इंसान कहलाया जाता है। इंसान जैसा सोचता है या फिर उसकी सोच जैसी होती है, वो वैसा ही बन जाता है। कोई इंसान बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर जीत हासिल करना। आत्मज्ञान होने के बाद
बुद्ध ने शिक्षा देते हुए समझाया कि कैसे इंसान सालों तक तपस्या में लीन हुए बिना भी नेकी के रास्ते पर चलकर खुद को इस दुनिया की गंदगी से दूर रख सकता है। मैंने सालों तक तपस्या, ध्यान और चिंतन किया है। मुझे ज्ञान की प्राप्ति होने में समय लगा क्योंकि मैं खुद की खोज में ही उलझा रहा। लेकिन मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसकी मदद से सभी का कल्याण होना संभव है। बस उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और उन्हें ये वादा भी करना होगा कि जब से वो खुद अच्छाई के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे उसके बाद से वो अपने इस सफर में बाकी लोगों को भी शामिल जरूर करें। पहली जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि इंसान कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए इंसान को प्रेम का सहारा लेना ही पड़ेगा। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि आने वाले कल के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो और अपने बीते हुए समय को भी याद करके पछताने से अच्छा है कि अपने आज में रहो। आज का समय सबसे अनमोल होता है, उसे खुलकर खुशी से जीना चाहिए। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। फिर इसके बाद जिस तीसरी बात का ध्यान रखना है वो ये है कि खुशियां बांटने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है और रिश्ता मजबूत बनता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। अब आखिरी और जरूरी बात यह है कि जंगली जानवर से भले ही ना डरो या उससे दूर ना रहो, लेकिन एक कपटी और दुष्ट दोस्त से डरना भी चाहिए और उससे दूर भी रहना चाहिए। जंगली जानवर बस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त हमारी बुद्धि को, हमारी भावनाओं को, हमारे दिल को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए खुद भी एक अच्छा और नेक दोस्त बनने की कोशिश करो। बुद्ध की सीख को उनके शिष्यों ने भी लोगों में फैलाना शुरू किया। इससे लोगों में एक नई नेकी की लहर सी दौड़ने लगी। आम लोगों में बुद्ध के नियम और सिद्धांतों की गूंज साफ सुनाई देने लगी थी। कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये जानते थे कि बुद्ध हमेशा से बुद्ध नहीं थे। वो महल में आराम की जिंदगी जीने वाले सिद्धार्थ थे। और अपने बेटे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद सिद्धार्थ ने अपने पिता से महल को छोड़ देने की बात कही थी। अगले एपिसोड में जानेंगे कि बुद्ध ने महल की जिंदगी से दूर अपनी सत्य की खोज कैसे शुरू की। बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने अपने बेटे के जन्म के बाद काफी गहरे सोच विचार और चिंतन करते हुए फैसला किया कि वो महल, ये आराम और सुख सुविधा भरी जिंदगी और ये पूरा शहर छोड़कर जंगल में रहने जाएंगे। जब सिद्धार्थ ने अपने पिता से शहर छोड़कर जंगल में रहने की इजाजत मांगी, तब शुद्धोधन ने उन्हें कुछ भी देने की पेशकश की अगर वो रुकेगा। अगर तुम रुकते हो तो मैं तुम्हें वो हर चीज देने को तैयार हूं जो तुम्हें चाहिए। बस तुम ये महल और हमें छोड़कर नहीं जाओगे और नहीं इससे कभी सोचोगे। बोलो, क्या तुम्हें ये मंजूर है? ठीक है पिताजी, मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप ये पक्का कर सकते हैं कि फिर मैं कभी बीमार ना पड़ूं, कभी भी बूढ़ा ना हूं, या फिर मेरी मौत कभी ना हो और मेरा अच्छा भाग्य कभी ना बदले? ये क्या कह रहे हो पुत्र? ऐसा नहीं हो सकता। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप मेरी ये मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं तो मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। सिद्धार्थ के पिता उनकी ऐसी मांग पूरी नहीं कर सके, इसलिए सिद्धार्थ ने जन्म और मृत्यु से परे सत्य की खोज में जाने का फैसला किया। वो आषाढ़ के महीने यानी कि जुलाई या फिर अगस्त के महीने की पूर्णिमा की रात थी, जब सिद्धार्थ चुपचाप से अपने सबसे पसंदीदा घोड़े कंथका पर सवार होकर महल से निकल गए थे। कई कलाओं में उनके महान त्याग को एक छतरी से ढके घोड़े के तौर पर दिखाया गया है, जो एक तरह से रॉयल्टी का सिंबल है। सिद्धार्थ ने अपने बाल भी कटवा दिए थे और अपने गहने भी उतार दिए थे, जिन्हें बाद की आर्ट्स में लंबे कानों के थ्रू दिखाया गया था। और साथ ही
ऐसा भी दिखाया गया कि मुक्ति पाने की खोज में बुद्ध ने एक त्यागी के कपड़े पहने हुए हैं। 2 फेमस संतों से शुरुआत में उन्होंने सीखा कि ध्यान कैसे किया जाता है। उन संतों में से एक का नाम था अलारा कलामा और दूसरे संत का नाम था उदक्का रामपुट्टा। हालांकि जब उन्होंने सबसे बड़ी और ऊंची एकाग्रता यानी कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन की कला में महारत हासिल कर ली, तब भी वो अपने लक्ष्य से बहुत दूर थे। इसलिए उन्होंने अपना भटकना तब तक जारी रखा जब तक कि वो गया में नेरंजारा नदी पर उर्वेला नहीं पहुंच गए, जहां उनके साथ बाकी के 5 तपस्वी भी शामिल हुए, जिनके नाम थे कोंडन्ना, भद्दिया, वप्पा, महानमा और असाजी। उपवास के कारण और मुश्किल लाइफस्टाइल के कारण सिद्धार्थ को गंभीर आत्मपीड़ा से भी गुजरना पड़ा। उन्होंने कुछ 6 सालों तक संघर्ष किया, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके और फिजिकल तौर से हद से ज्यादा कमजोर और बीमार हो गए। ध्यान में डूबे हुए सिद्धार्थ की एक इमेज गांधार के एरिया में पाई जाती है, जिसमें बुद्ध का शरीर स्किन से बदलकर हड्डियों में कन्वर्टेड होता हुआ नजर आ रहा है। फिर कुछ समय बाद में सिद्धार्थ ने सेल्फ टॉर्चर का ये रास्ता छोड़ दिया और साधारण खाना खाना शुरू कर दिया। इससे उनका शरीर जल्दी ही ठीक हो गया और फिर सिद्धार्थ के उन 5 साथियों ने उन्हें छोड़ दिया, इस बात से निराश होकर कि सिद्धार्थ ने कोशिश करनी छोड़ दी है। ये महसूस करने के बाद कि इतनी गंभीर तरह से खुद को चोट पहुंचाकर और इस तरह से टॉर्चर करके उन्हें जागृति का रास्ता नहीं मिलेगा, सिद्धार्थ बोधगया में निरंजारा नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और पूर्ण ज्ञान हासिल होने तक वहां से बिल्कुल भी ना उठने की कसम खाई। ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ की योग की चमक देखकर मृत्यु और इच्छा के दानव मारा ने सिद्धार्थ को जिंदगी के सुखों में लौटाने के लिए ललचाने और बहकाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी सुंदर बेटियों को भी उन्हें लुभाने के लिए भेजा। दानव मारा ने अपनी सभी शक्तियों जैसे कि वज्र, बिजली, मिसाइलों और जिंदा कोयले, इन सब के साथ सिद्धार्थ पर हमला किया, लेकिन सिद्धार्थ की योग शक्तियों का सामना करने पर वो सभी फूल में बदल गए। धीरे धीरे करके सिद्धार्थ को जीवन की दुख, तकलीफ, पिछले जन्मों के कर्मों का चक्र, ये सब समझ आने लगा और साथ ही अब उन्हें दुख का कारण समझ में आ गया। मई यानी कि बैसाख की पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ गौतम ने 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त किया और एक राजकुमार सिद्धार्थ से वो बुद्ध फिर जागृत व्यक्ति में बदल गए। कई आर्ट्स में आत्मज्ञान को एक पीपल या बोधि वृक्ष के तौर पर दिखाया जाता है। आमतौर पर इसके नीचे एक आसन होता है, ये दर्शाने के लिए कि बुद्ध वहां बैठे थे। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि इंसान के दुख का नेचर और रीजन सिर्फ अज्ञानता है और फिर उन्होंने दुख को दूर करने के तरीकों का प्रचार करना शुरू कर दिया। त्रिपिटक बुद्ध के कहे गए प्रवचनों का एक कलेक्शन है, जिसमें उनके लगभग सभी अच्छे और जिंदगी को बदल देने वाले विचारों को लिखा गया था, जिसमें बुद्ध के एक्सपीरियंस को भी कहीं कहीं पर दिखाया गया है। जब यह ज्ञान मेरे भीतर पैदा हुआ तो मेरा दिल और दिमाग वासना की दवा से, पुनर्जन्म की दवा से और अज्ञान की दवा से मुक्त हो गया। इस तरह से मुक्त होने पर मुझ में ज्ञान और स्वतंत्रता का जन्म हुआ और मैं जान गया कि मेरा पुनर्जन्म समाप्त हो गया है और मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। 4 आर्य सत्य सिद्धार्थ की जागृति का आधार बने। वो चारों दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का सत्य और जीवन का अंतिम सत्य है, उस रास्ते का जो दुख के अंत की ओर ले जाता है। ये दुनिया जैसी है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। बुद्ध के विचारों को सुनते हुए ही लोगों को जीने का सही तरीका आ जाता है। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि इच्छा और अज्ञानता दुख की जड़ हैं। इच्छा को प्लेजर, मटेरियल गुड्स और लॉन्गिंग फॉर इमॉर्टैलिटी के तौर पर डिफाइन किया गया है। ये सभी कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने गया छोड़ दिया और लगभग 250 किलोमीटर दूर बनारस चले गए। उन्होंने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन अपने 5 पुराने साथियों और सन्यासियों को देने का फैसला लिया था, जो अब इसी पताना यानी कि इस वक्त का सारनाथ उसके डियर पार्क में रह रहे थे। उन्होंने खुद को तथागत पूर्ण व्यक्ति बताया और कहा कि कभी भी
किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए और मध्य मार्ग यानी कि मिडिल पाथ निर्वाण की ओर ले जाता है। बुद्ध ने बताया कि निर्वाण पाने के लिए मिडिल पाथ सबसे बेहतर है। मिडिल पाथ सही समझ, सही विचार, सही काम, सही रोजी रोटी, सही कोशिशें, सही मेंटल हेल्थ और बैलेंस और सही कंसंट्रेशन का सबसे बेहतरीन 8 फोल्ड पाथ है। इस महान घटना की याद में अशोक ने सारनाथ में एक स्तूप बनवाया था। भरहुत और सांची में पहले उपदेश को पहिए के तौर पर दिखाया गया है। बाद में नीचे 2 हिरणों को दिखाते हुए हिरण पार्क को रिप्रेजेंट किया गया है। अपनी इनलाइटनमेंट के बाद बुद्ध को अपने पिछले जन्म याद आ सकते थे। इनमें से कुछ कहानियों में दर्ज भी है कि बनारस में पहला साल बिताने के बाद वह रॉयल हाउस चले गए, जहां बुद्ध और उनके शिष्य वेलुवन में बांस के बाग में 3 साल तक रहे थे। वहां उनकी मुलाकात सुदत्त से हुई, जो अपनी उदारता के कारण अनाथ पिंडिका के नाम से जाने जाते थे। बाद में अनाथ पिंडिका बुद्ध के बहुत खास सपोर्टर बने। उन्होंने श्रावस्ती में बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए फेमस जेतवन मठ को बनवाया था। शुरुआती वक्त में सिर्फ पुरुष ही बुद्ध के शिष्य बन सकते थे। हालांकि ऐसी कई महिलाएं थीं जो उस यूनियन में शामिल होना चाहती थीं और उनका हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। एक बार बुद्ध की पालन वाली माँ प्रजापति गौतमी कई और महिलाओं के साथ उनके पास पहुंची और उनसे ये रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्हें भी बाकी पुरुषों की तरह उनके यूनियन में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अपनी माँ के इस रिक्वेस्ट को सुनते ही बुद्ध झिझकने लगे। काफी देर सोच विचार के बाद फाइनली बुद्ध ने अपना फैसला वहां मौजूद सभी लोगों को सुनाया। बुद्ध ने इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी और महिलाओं के कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ 8 मेन रूल्स बनाए। नन बनने वाली पहली 2 महिलाएं यासा की माँ और उनकी पहली पत्नी थीं। बुद्ध ने खाना खाना एक्सेप्ट किया था और इस तरह से दुनिया में नन्स का पहला ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ था। पहली ननों में से एक औरत ने अरहत का लेवल हासिल किया, जिनका नाम यशोधरा था और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। उन्होंने अम्बापल्ली जैसी महिला की बदनामी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने अम्बापल्ली का बनाया हुआ खाना खाया और बदले में उसे धर्मदान और सत्य का अनमोल तोहफा दिया। बुद्ध ने किसा कोटामी पर भी दया दिखाई थी, जिसने अपना बच्चा खो दिया था। उन्होंने यशोधरा से कहा कि अगर वो उस घर से सरसों के बीज ला सके जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, तो वो उसके बच्चे को वापस जिंदा कर सकता है। यशोधरा को ऐसा कोई परिवार नहीं मिला और तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी मौत से आजाद नहीं है। वो बुद्ध के पास लौट आईं और अरहत बन गईं। बुद्ध के 60 भिक्षु थे, जिन्हें उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रचार करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा था। भिक्षु के तौर पर वहां होने के लिए कुछ नियम थे, जैसे कि अपने बाल हटाना, पीले कपड़े पहनना और पाठ करना उन नियमों में शामिल था। और साथ ही बुद्ध सिद्धांत का पालन करना था, जैसे कि बुद्ध की शरण में जाकर 3 बार इन मंत्र का जाप करना शामिल है। बुद्ध के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, सिद्धांत के लिए धम्मम शरणम गच्छामि और आदेश के लिए संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने वैसे तो ज्ञान का सागर खुद में समेट लिया था, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने शिष्यों और अपने भक्तों से यही कहते थे कि हमेशा सीखने का प्रयास अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। इससे हम एक ही बात के अलग अलग पहलुओं से वाकिफ होते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि कैसे बुराइयों से भरा हुआ मन खुद को और दूसरों को दुख और तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन जब हम ईश्वर की ओर जाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं और जब लालच, गुस्सा और नफरत जड़ से खत्म हो जाते हैं, तब उनके कारण होने वाले कर्म उसी तरह से खत्म हो जाते हैं, जैसे कोई पेड़ जमीन से उखड़ जाता है और फिर आगे कभी भी दोबारा जन्म नहीं लेता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहा था, मैं लोभ, क्रोध, मोह और बुराई का नाश करना सिखाता हूँ। मैं केवल एक ही चीज सिखाता हूँ जिससे दुख और दुख से मुक्ति मिल सकती है। मैं ऐसा कुछ नहीं सिखाता जिससे इंसान 1000 गलतियां करते हुए भी शुद्ध हो जाए। इसीलिए अपने कर्मों को सही रास्ता दो, क्योंकि ना संयम, ना बिना कपड़े के घूमना, ना सिर मुड़ाना, ना उलझे हुए बाल रखना, ना खुरदरे कपड़े पहनना, ना ही गंदगी ओढ़ना
और ना ही आग में बलि चढ़ाना, वेदों को पढ़ना, पुजारियों को प्रसाद देना या फिर देवताओं को बलि देना और अमरता के लिए आत्म त्याग करना। ये सब करने से कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। ये सब किसी इंसान को शुद्ध नहीं कर देगा जो गलतियों और पाप से दूर नहीं है। गुस्सा करना, मतवालापन दिखाना, धर्म कर्म से दूरी बनाना, कट्टरता दिखाना, छल करना, ईर्ष्या करना, अहंकार में डूबे रहना, दूसरों को तुच्छ और छोटा समझना और गलत बर्ताव करना और बुरे इरादे रखना, ये सब दुख भोगने और कष्ट कमाने के ही रास्ते हैं। बीच का रास्ता दोनों तरह की अतियों से हमें दूर रखता है। हमें बस शांत मन से सच की खोज करनी है। अपने जन्म का, अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। ठीक इसी तरह से बुद्ध ने जो अपनी पहली दी हुई शिक्षा में भी हम सभी के लिए बताया था कि हम कैसे दुख को खुद ही अपनी तरह खींच लेते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि दुख और दर्द का असली सच क्या है। हम सब आम इंसान ही हैं, हमेशा ही खुशियों को पाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, खुद खुश होने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें खुशी की तलाश करते हुए दुख, दर्द और तकलीफ हाथ लगती है। बुद्ध ने जीवन के सार को बेहद खूबसूरत ढंग से समझाया और बताया था, और उन्होंने ये भी समझाया कि दुख या फिर दर्द के पीछे असली सच क्या है। बुद्ध ने सुख और दर्द के कुछ कारण बताए, जैसे कि पहला है जन्म लेना। जन्म लेना ही तो असली दुख का कारण है, इसलिए बुद्ध ने कहा कि जन्म दुखदाई है। दूसरा कारण है बुढ़ापा। बुद्ध ने चन्ना सारथी के साथ जब बूढ़े आदमी को तकलीफ से गुजरते देखा था, तब से उनके लिए जिंदगी को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग हो गया था, और ज्ञान मिलने के बाद उन्हें इस सच का भी आभास हो गया कि बुढ़ापा भी दुखदाई है और दर्द का कारण बनता है। ऐसे ही तीसरा कारण है बीमारी, और बुद्ध कहते हैं कि बीमारी दुखदाई है, क्योंकि बीमार होने पर सिर्फ शरीर को ही दुख या तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता है, बल्कि दिल और दिमाग को भी ये दर्द उठाना पड़ता है। और कई बार तो कई लोग बीमारियां, कमजोरी की हालत में पीड़ित इंसान का साथ छोड़ देते हैं और पीड़ित इंसान अकेला पड़ जाता है। इसलिए बीमारी दर्द और दुख का कारण है। ऐसे ही मौत, शोक करना, दुख जताना और विलाप करना, उदास रहना भी दुखदाई होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए उन्हें समझाते हुए बताया था कि जिन चीजों को या फिर लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं, उनके संपर्क में आने से भी हम खुद को दुख पहुंचाते हैं, और जिस चीज को या फिर जिस इंसान को हम पसंद करते हैं, अगर वो हमें ना मिले तो भी हम दुखी हो जाते हैं। ये दर्द के कारण का महान सच है कि किसी चीज की लालसा रखना भी दुख का कारण है, क्योंकि वो चीज हमें खुशी, लालच और वासना के साथ मिलकर हमें पुनर्जन्म की ओर ले जाती है, और बार बार जन्म और मौत के चक्र में हम फंसे रहते हैं। बुद्ध ने इन दुखों और दर्दों से मुक्ति का उपाय भी समझाया। इंसान अष्टांगिक मार्ग की मदद से दुखों से उबर सकता है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है सही विचार अपने अंदर लाना, काम और लोगों के लिए सही इरादा रखना, सही वाणी यानी कि बोलने का सहज और प्यार भरा तरीका, सही काम करना, सही तरीके से रोजी रोटी कमाना, सही तरीके से कोशिशें करना, सही चेतना जगाना, सही एकाग्रता से ध्यान लगाना। इनकी मदद से दर्द के सारे कारण धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। दर्द की समाप्ति को महसूस करना ही महान अष्टांगिक मार्ग पर अमल करना कहते हैं। जैसे अच्छी तरह से रंगे हुए शाही रथ कुछ समय बाद रंग और सजावट से फीके पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे सड़ जाते हैं, वैसे ही इंसानी शरीर भी धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ बचपन से जवान और जवान से बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगता है, और फिर बुढ़ापा अपने साथ हजारों तकलीफें लेकर आता है। लेकिन अच्छा धर्म बुढ़ापे में नहीं आता। दरअसल अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही सिखाते हैं। जिस तरह से एक चरवाहा गायों को छड़ी के सहारे उन्हें मंजिल तक ले जाता है, उसी तरह से बुढ़ापा और मौत हर एक जिंदा जीव को उसकी आखिरी मंजिल तक ले जाता है। बुद्ध ने मौत को सबसे बड़ा सत्य बताया। सिर्फ मौत ही एक ऐसा सत्य है जिसे ना ही बदला जा सकता है,
ना ही झुठलाया जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है। इसीलिए अपने जीवन में सही मार्ग को ही चुनो और बाहरी लालसाओं को अपने मन में घर ना करने दो। मौत को हंसकर स्वीकार करो और इस शरीर से प्यार करने के बजाय सिर्फ ईश्वर से खुद को जोड़ने की कोशिश करो। बुद्ध ने मौत से जुड़े सच को अपने शिष्यों और अपने लोगों के बीच समझाते हुए कहा, ना तो हवा में, ना समुद्र के बीच में और ना ही पहाड़ों की किसी गुफा में प्रवेश करके मौत से बचा जा सकता है। क्या दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र खोजा जा सकता है जहां मौत आप पर हावी ना हो सके? नहीं, ऐसा करना और ऐसा होना दोनों ही संभव नहीं है। जब मौत हमें गले लगाएगी तब कुछ ही समय में ये शरीर बेकार लकड़ी के लट्ठे की तरह बेहोश होकर फेंका हुआ जमीन पर पड़ा रहेगा। और जो शरीर यहाँ आनंद लेता है, मरने के बाद वह शरीर मौत के बाद वहां आनंद लेता है। लेकिन जो लोग सद्गुणों का अभ्यास करते हैं वे दोनों स्थानों पर आनंद लेते हैं। देखा जाए तो कोई भी हो, मैं, आप, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले, यहाँ तक कि कोई अनजान इंसान, सभी को किसी न किसी चीज का लालच होता है। सभी को कुछ न कुछ चाहिए होता है और इसीलिए हम सब जिंदगी भर बस भागते रहते हैं। कभी रिश्तों के पीछे भागते हैं, कभी प्यार के पीछे भागते रहते हैं, कभी पैसों के पीछे भागते हैं तो कभी कामयाबी के पीछे भागते हैं। ऐसे में हम अच्छे गुणों से, भगवान की भक्ति से, हमारी सच्चाइयों से और अच्छे कर्मों से अपना रिश्ता कमजोर करते चले जाते हैं। देखा जाए तो हम बस लालच और दुनिया भर के दिखावे में डूबे हुए रहते हैं और जीवन की असली खुशी कभी हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें हमारे सच से वाकिफ करवाने के लिए बुद्ध ने 3 चेतावनियों को बताया है, हमें जिसका ध्यान रखना होगा। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कौन सी 3 चेतावनियां हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं।